मनोज फल बेचता था। उसका जीवन यापन फल बेचकर ही चलता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो लोगों को सही दाम पर ही फल बेचता था। उसी के पड़ोस में हरिया भी अपनी फलों की दुकान लगाया करता था। वो बहुत ही लालची था। एक दिन हरिया की दुकान पर एक बूढ़ा भिखारी आता है। कहो बाबा, क्या चाहिए? बेटा, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो क्या? पर अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं अपना नुकसान करके तुम्हें फल खिला दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम कहीं और जाकर मांगो। मैं तुम्हें कुछ भी बिना पैसों के नहीं दे सकता। भिखारी वहां से आगे चला जाता है। भिखारी मनोज की दुकान पर जाता है। आइए बाबा, कहिए आपको क्या चाहिए। बेटा, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो क्या? पर अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है बाबा, मैं आपको कुछ फल दे देता हूँ। मनोज भिखारी को कुछ फल खाने को देता है। फल खाकर भिखारी बहुत ही प्रसन्न होता है। बेटा, मैं बहुत दुकानों पर गया, पर किसी ने मुझे बिना पैसों के कुछ भी देने से मना कर दिया। पर तुमने आज मेरी बहुत मदद की है। लो ये फलों के बीज, इसे तुम अपने घर के पास की जमीन पर लगा देना। हाँ बाबा, मैं इन बीजों को अपने घर के पास लगा दूंगा। भिखारी वहां से चला जाता है। मनोज घर के सामने फलों के बीजों को लगा देता है। अगले दिन मनोज देखता है कि उसके आंगन में एक बहुत बड़ा फल का पेड़ उगाया है और उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं। अरे, यह फलों का पेड़ रातों रात यहाँ कैसे आ गया? तभी मनोज को आवाज आती है। मनोज, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पर मुझे तो कल एक बाबा ने कुछ बीज दिए थे जो मैंने यहाँ कल लगाए थे। वह भिखारी बाबा कोई साधारण बाबा नहीं थे। वह एक तपस्वी संत थे जो भले लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने तुम्हारे अच्छे काम के बदले तुम्हें यह बीज दिए हैं। मैं इन फलों से भूखे और गरीबों की मदद करूंगा। तुम मुझसे जितने चाहो उतने फल ले सकते हो। मनोज ऐसा ही करता है। वो भूखे और गरीबों की मदद करता है। जब ये बात हरिया को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ समय बाद वही भिखारी बाबा गांव में आते हैं। इस बार हरिया भिखारी के पास आकर कहता है, बाबा, आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूं? आपको भूख लगी होगी। नहीं, मुझे तुम्हारे पास का कुछ भी नहीं चाहिए। आज तुम मेरे पास लालच से आए हो। तुम लालची और मतलबी हो। नहीं बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर ऐसा है तो तुम अब आगे से सभी जरूरतमंदों की मदद करना। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर भिखारी बाबा वहां से चले जाते हैं। अब हरिया भी जरूरतमंदों की मदद करता है।